हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी शाम की गुड इवनिंग। और आप सभी लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स दौड़ते दौड़ते, यानी अभी है शाम का टाइम और मैं कहाँ जा रही हूँ इस वक्त वो आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आप सभी के साथ में करते हैं इवनिंग का खूबसूरत सा व्यू शेयर। है खूबसूरत सा व्यू जो है शाम का, और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा बना है ये पेड़ का दृश्य। ये देखिए इसमें ओ का निशान बना है और इधर से देखते हैं, इधर से ये देखिए पूरा का पूरा बहुत ही खूबसूरत है। और सामने का जो व्यू है वो इस प्रकार का। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। आगे तो धुंध पड़ी है, थोड़ा साफ नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी शाम के 5 सवा 5 का टाइम है और हम जा रहे हैं यहाँ पास ही गांव में किसी की डेथ हुई है, तो वहाँ पे जा रहे थे। बहुत दिनों से सोच रही थी वहाँ जाना, पर टाइम नहीं लग रहा था। और हो जाता है जब हम यहाँ वहाँ जाते हैं ऐसी जगहों पे, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल का काम है। पर आज मैं पूरा दिन बिज़ी रही और ये जा रहे हैं पानी पीने के लिए क्योंकि पानी पीने का टाइम हो चुका है। और आजकल कुछ एक पौधे हैं जिनके की पत्तियां झड़ चुकी है, धूप लगी है खिली खिली सी। और थोड़े दिन ना अगर बारिश नहीं होती तो अच्छा होता, क्योंकि फिर जो हमारा काम था सारा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना था। क्योंकि कहीं कहीं ना लोग गेहूं बीज रहे हैं तो कहीं घास काट रहे हैं, बल्कि हर एक जगह पे काम ही काम चला हुआ है आजकल। और हम भी ऐसे हैं, बस सुबह निकल जाते हैं तो शाम को घर आते हैं। तो ऐसे में ना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है पशुओं का भी देखना और घर का भी देखना, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है सबके ही ऊपर, चाहे वो फिर बच्चे हैं या फिर बड़े या बुजुर्ग है। ये देखिए पीछे रह गया था बकरी का छोटा सा बच्चा। और यहाँ पे जो कैमरा है वो हिल रहा है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये कैमरा चेतन के पास था, फ़ोन उसी ने पकड़ा था, इसका हाथ हिल जाते हैं। कुछ एक बकरियां निचली साइड से आ रही है। तो बस यही है हमारा जो पशुधन है वो। और कुछ एक पशु है जो पीछे रह गए हैं, ये देखिए ये सारे टोटली है, ये सब मेरे ही है, बकरियां भी पशु भी। और एक गाय और बछड़ी वो तो घर में रहती है, वो आपको पता है। उसकी वीडियो मैं तब बनाती हूँ जब मैं घर में रहती हूँ, क्योंकि मुझे कई बार ना बहुत लोग बोलते हैं कि सभी पशुओं को दिखाओ, तो सभी पशुओं को दिखाना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। पर ये है, और गाय घर में रहती है वो तो आपको पता ही है। ये देखिए ये सारे हैं और इस तरह से कुछ कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पे। और इन्हीं कंटीली झाड़ियों को रोज़ रोज़ ना हमें पार करना पड़ता है, तभी जा कर के जो हमारा पशुधन है उसको पालना है। और पशु पालना बहुत मुश्किल का काम है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बच्चे और पशु इनकी खास तरह से केयर करनी पड़ती है। जिस तरह से हम अपने बच्चों को पालते हैं ठीक उसी तरह से ना पशु भी पालने पड़ते हैं। और बच्चे तो चलो ये होता है कि हमारे बच्चे पहले बोलना नहीं जानते हैं, बाद में बोलने लग जाते हैं, पर ये ऐसे हैं बच्चे हैं जो कि बेजुबान हैं और इनका ध्यान हमें तब तक रखना पड़ता है पूरी उम्र भर। ये बेजुबान बने रहते हैं बेचारे, और ना ये जुबान जिनकी होती है उनसे भी ज़्यादा समझदार होते हैं पशु। ये देखिए एक गाय कहाँ पे रह गई है ये, पर ये समझदार काफ़ी होती है, जैसे इनको बोलो हट जाती है। और ये मेरी बेचारी ना ये प्रेग्नेंट है। और आजकल ना पशु ना कमज़ोर कमज़ोर से हो रहे हैं मेरे, ये देखिए, क्योंकि आजकल ना मैं इनको ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, अच्छे से इनकी केयर नहीं हो पा रही है। क्योंकि होता ही है सुबह काम के लिए निकल जाना घर से और शाम को घर में आना, तो बस घास देने वाला कोई नहीं होता घर में। एक बार मैं दे कर के आती हूँ, फिर दिन को दे देते हैं और शाम को। इसी तरह से ना इनकी केयर ना थोड़ा कम हो गई है आजकल। ये मेरा बछड़ा बहुत ही क्यूट सा प्यारा, और ये इसकी माँ है। ये ऐसा गौवंश है ना जो शरीफ होता है। और यहाँ पे घास, तो ये जो घास है ना ये तो रोज़ ही काटना पड़ता है, रोज़ रोज़ का काम है। इसके लिए तो चाहे कुछ भी कर ले कोई, पर ये काटनी पड़ता है। और यहाँ पे मैं जो काट रही हूँ ना घास,
वो हरी घास है और ताज़ी मुझे ये ले जानी है गाय के लिए घर में, क्योंकि घास ना पशुओं को अलग अलग देनी पड़ती है। जो प्रेग्नेंट पशु है उसकी घास अलग है, उसकी केयर भी अलग करनी पड़ती है, और जो दूध देने वाला पशु है ना, उसकी घास और उसकी केयर अलग करनी पड़ती है। और जो बच्चे होते हैं इनके, बछड़ियाँ हुई या बछड़े हुए, उनकी केयर अलग ढंग से करनी पड़ती है, क्योंकि सबको ना एक जैसा ही घास नहीं दिया जाता। क्या मैं सच बोल रही हूँ या फिर झूठ बोल रही हूँ, ये मुझे कमेंट करके वो लोग बताएंगे जो पशु पालते हैं। खैर, मैं तो छोटी मोटी पशुपालक हूँ, मेरे से बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो पशु पालते हैं, पर जितनी मुझे नॉलेज है ना, मैं उतनी बता सकती हूँ। जो मैं खुद करती हूँ मैं यही बता सकती हूँ। बाकी औरों के नज़रिए में किस तरह से पालते हैं जो पशु पालते हैं, वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे होता है ना, कुछ सुझाव आप लोगों के मिलते हैं कमेंट के ज़रिए, तो हर दिन कुछ ना आप लोगों से सीखने को मिलता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने आप लोगों से सीखी हुई है और अपनी ज़िंदगी में उनको फॉलो भी किया हुआ है और फॉलो भी करती हूँ। और फिर कमियाँ निकालने वाले तो हज़ारों मिल जाते हैं, कमियाँ निकालते हैं लोग, पर जो अपने होते हैं ना, वो कमी निकाल भी दे तो उनका बोला हुआ बुरा नहीं लगता है, और ना ही मैं बुरा मानती हूँ, क्योंकि वो इस तरह से बोलते हैं कि उनका बोला हुआ हमें बिल्कुल अमल में, मैं तो सच में बोलूँ, मैं अमल में लगा लाती हूँ उसको, और मैं उस पे फॉलो भी करती हूँ, चाहे फिर वो बच्चा है या बूढ़ा है या बुज़ुर्ग है, जो भी है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ कमियां दिखती है, बाकी काम बहुत कम दिखता है, और ऐसे लोगों के ना मैं मुंह नहीं लगती। और चलिए, अब मैं आपको मिलाती हूँ इससे बेचारी, मैंने दिखाई थी ना आपको वीडियो में कि इसकी डिलीवरी हुई है, तो इसकी डिलीवरी हुई थी परसों यानी कि संडे को, और ये थोड़ी सी बीमार हो गई, तो इसको मैं लेकर के गई थी डॉक्टर के पास। मैं भागते भागते घास काट के आई, मैंने पशुओं का काम किया घर में, और फिर मैंने डॉक्टर को कॉल की हॉस्पिटल में, पशुओं के डॉक्टर के लिए, कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने बोला, क्योंकि आजकल ना हमारे पशुओं के लिए जो वैक्सीन है वो लगाने का काम है, और वो बिज़ी होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं, आप खुद लेकर के आ जाओ बकरी को। तो मैंने ना इसको लेकर के जाना था हॉस्पिटल में, और इसको इंजेक्शन वगैरह लगवाए, ताकि जो बकरी है बेचारी ये बीमार ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बीमार थी, और उन्होंने भी बोला कि हाँ, सच में ये बीमार है। मुझे डाउट हो गया था, क्योंकि इसकी 2 बच्चियाँ थी, और इसकी जो एक बच्ची थी ना, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी जान चली गई। क्यों गई, कैसे गई, रात को दूध पी कर के लेटी थी और सुबह वो मरी हुई मिली। तो अफ़सोस है मुझे कि मैं इसके बच्चे को नहीं बचा पाई। वो इस दुनिया में अब नहीं रहा, वो जा चुका है, अपनी माँ से बिछड़ चुका है। पर मैं कोशिश करूँगी कि इसका जो दूसरा बच्चा है, और ये दूसरा बच्चा स्वस्थ है, और ये भी पूरी तरह से जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। आप लोग भी प्रेयर करना, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ का दिल कैसा होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। और दर्द चाहे फिर इंसान का हो या खासकर बेजुबानों का, तो सबसे ध्यान ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो बेचारे बोल भी नहीं सकते हैं, और ये हमारे उसमें होते हैं, कब्जे में होते हैं, कंट्रोल में होते हैं। अगर हम चाहें तो जैसा भी हम उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं, पर मेरे से नहीं होता। मैं पहले, मेरे लिए यही है, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं, आप मुझे देख रहे हो ना, मैं इन्हीं पशुओं की वजह से हूँ। तो मेरा सबसे पहला धर्म बनता है मैं इनकी सेवा करूं, और इनकी बीमारी में, इनके दुख में इनका ध्यान रखूं, क्योंकि जब मैं दुखी होती हूँ ना, तो आपको पता ही है, मैं कभी दुख में भी दुखी नहीं हुई, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से ना मेरे घर में जो भी आय है वो इन्हीं की वजह से आती है। आप लोग जानते हैं मुझे 2 साल से, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यही है, घर में आ गई थी, आने के बाद चाय बना रही हूँ, करती हूँ ख़त्म वीडियो को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए